गुड इवनिंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है और बोर्ड विजिबल हो रहा है? चलिए, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो क्या लिया था लास्ट क्लास में? अपन ने पीरियोडिक फंक्शन लिया था, है ना? लास्ट क्लास में अपन ने पीरियोडिक फंक्शन लिया था। तो पीरियोडिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज आपको लिखा दी थी पीरियोडिक फंक्शन में, ठीक है? तो एक बार ब्रीफली मैं पीरियोडिक फंक्शन रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या अपन ने लिया था पीरियोडिक फंक्शन में, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी, है ना? और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो पीरियोडिक फंक्शन में मैंने ये बताया था कि व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, कि कोई भी फंक्शन आपके पास है तो यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, f ऑफ t प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, f ऑफ t प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है? f ऑफ t प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे पूरे के पूरे डोमेन के, ठीक है? तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। मैथमेटिकली दिस इज द कंडीशन। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल में फंक्शन वैल्यू रिपीट करे, रेगुलर इंटरवल, है ना? बार बार फंक्शन वैल्यू रिपीट करे, सेम वैल्यू बार बार फंक्शन देता रहे, सेम इंटरवल में, सेम इंटरवल में वही वैल्यू वापस दे, सेम इंटरवल में वही वैल्यू वापस दे, सेम इंटरवल में वही वैल्यू वापस देता है, तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। उसको अपन पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? जो स्टैंडर्ड पीरियोडिक फंक्शन आपको बताए थे वो थे कि अपने पास सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन साइन, कॉस, ठीक है, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इन सब का पीरियड 2 पाई मैंने बताया था, ठीक है? टेन एक्स, कोटेक्स, इन सब का पीरियड पाई था। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एक अलग से पीरियोडिक फंक्शन था, इसका पीरियड 1 था अपने पास, है ना? इसमें मैं अभी कुछ और फंक्शन ऐड करता हूँ, इसका पीरियड आप लिख लेना। उससे पहले मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको ये बताया था कि सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि यदि एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड टी, then a into fx plus b where a not equals to 0 is also periodic function with the same period। ये भी periodic function होगा, उसका पीरियड भी क्या होगा? सेम होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आपको बताया था कि इसी में यदि मैं f ऑफ ax प्लस b लिखूंगा और fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड कितना होगा बच्चों? t बाय मॉड ऑफ a। उसका पीरियड होगा t बाय मॉड ऑफ a हो जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद मैंने एक बात करी थी कांस्टेंट फंक्शन की, कि कांस्टेंट फंक्शन को अपन पीरियोडिक फंक्शन तो बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन को, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। उसका पीरियड अपन नॉट डिफाइंड बोलते हैं, उसका पीरियड डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे थे कि लेट्स से एफ एक्स प्लस जी एक्स की यदि मैं बात करूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स की यदि अपन बात करें, ठीक है? तो एफ एक्स प्लस जी एक्स के लिए एफ एक्स पीरियोडिक, जी एक्स पीरियोडिक यदि है, ठीक है? मान लेते हैं इसका पीरियड T1 है, इसका पीरियड T2 है, एफ एक्स का पीरियड T1 है, जी एक्स का पीरियड T2 है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की यदि बात करें, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो दो केस मैंने बताया था इसमें एफ एक्स प्लस जी एक्स में, वेदर एफ एक्स और जी एक्स इंटरचेंजेबल है या नॉन इंटरचेंजेबल। एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटरचेंजेबल है या नॉन इंटरचेंजेबल, है ना? इंटरचेंजेबल अपन बोल रहे थे, इंटरचेंजेबल अपन बोलते थे कि मैं इसमें कुछ ऐड करूं और मेरे पास जी एक्स बन जाए, सेम चीज में जी में ऐड करूं वो एफ एक्स बन जाए। मीन्स लेट्स से एफ ऑफ k प्लस एक्स मेरे पास जी एक्स आ जाए, और या फिर g ऑफ k प्लस एक्स मेरे पास एफ एक्स आ जाए।
ठीक है, इसको इंटरचेंजेबल बोलना। एफ में मैंने के ऐड करा और जी एक्स बन गया, जी में के ऐड करा वो एफ एक्स बन जाए, वेयर इंटरचेंजेबल फैक्टर इज के, इंटरचेंजेबल फैक्टर इज के, ठीक है। तो और नॉन इंटरचेंजेबल है, नॉन इंटरचेंजेबल मतलब आप एफ एक्स को जी एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जी में मैंने कुछ ऐड करा वो एफ एक्स नहीं बन सकता, दैट इज कॉल्ड नॉन इंटरचेंजेबल। तो उस वाले केस में तो सीधे सीधे मुझे क्या करना है, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, T1 और T2 का एलसीएम लेना है, T1 और T2 का एलसीएम सीधे सीधे, ठीक है। यदि fx और gx इंटरचेंजेबल नहीं है तो आप दोनों का एलसीएम ले लो, T1 और T2 का, वही आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा और वही उसका पीरियड हो जाएगा। यदि इंटरचेंजेबल है तो एलसीएम तो तब भी लेना है बच्चों, एलसीएम तो तब भी लेना पड़ेगा बेटा, लेकिन उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि एलसीएम P आ रहा हो और इंटरचेंजेबल फैक्टर K आ रहा हो, तो दोनों में जो लीस्ट वैल्यू होगी वो अपना पीरियड हो जाएगा और जनरली वो K आती है, ठीक है ना। जैसे एक लास्ट एग्जांपल बताया भी था मैंने, मॉड sin x प्लस मॉड cos x वाला एक एग्जांपल मैंने बताया भी था उसमें, मॉड sin x प्लस मॉड cos x की यदि मैं बात करूं, ठीक है, मॉड sin x का पीरियड पाई, मॉड cos x का पीरियड भी पाई, पाई और पाई का एलसीएम लेंगे तो पाई आएगा। अभी एलसीएम के भी थोड़े से पॉइंट्स मुझे बताने पड़ेंगे, एलसीएम के भी पॉइंट्स बताने हैं, पाई और पाई का एलसीएम लेंगे तो पाई, लेकिन इंटरचेंजेबल है। साइन में मैं पाई बाय 2 प्लस एक्स करूंगा, यदि मैं साइन में पाई बाय 2 प्लस एक्स करूंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा मॉड कॉस एक्स। सेम यदि कॉस में मैं पाई बाय 2 प्लस एक्स करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, मॉड साइन एक्स। तो एलसीएम पाई आ रहा है, इंटरचेंजेबल फैक्टर पाई बाय 2 हो गया, दोनों में जो लीस्ट वैल्यू पाई बाय 2, दैट विल बी द पीरियड, वो अपना पीरियड हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट, इसमें किसी को कोई डाउट है यहां तक? अभी बाकी अपन एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल से थोड़ा सा और समझ में आएगा बेसिकली कैसे करना है उसको। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जैसे एक दो प्रॉपर्टीज और आप लिख लीजिए, यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में लिखा दी थी आपको, है ना। कितनी 4 प्रॉपर्टी है ना, 5th प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक with period t, then 1 by fx is also periodic with period t. fx पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो 1 by fx भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, उसका भी पीरियड सेम होगा। जैसे साइन सबसे अच्छा एग्जांपल है साइन x और कोसेक x को आप ले लो, ठीक है। देन उसके बाद मैं 6th की बात करूं तो जैसे हाँ एक मॉड की मैं बात करता हूं, 6th में साइन x का पीरियड 2 पाई था, है ना। तो मॉड साइन x मॉड कॉस x मॉड सेक x मॉड कॉसेक x, टेन कॉट में चेंज नहीं होगा, टेन कॉट में चेंज नहीं होगा, मॉड टेन x
मॉड कॉर्टेक्स, इन सब का पीरियड 5 हो गया, है ना। ग्राफ से भी देख सकते हो आप, सबसे अच्छा है जी आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ से इजीली दिख जाएगा, मतलब जिस भी इंटरवल में आपको ग्राफ रिपीट करता हुआ दिख रहा है ना, वो आपका पीरियड हो जाएगा। तो मॉड sin x, मॉड cos x, मॉड sec x, इन सब का पीरियड पाई हो जाएगा, है ना। मॉड tan और cot पे फर्क नहीं पड़ता, tan x cot x का वैसे भी पाई है और मॉड लगाने पे भी पाई रहेगा। ऐसे यदि मैं पावर्स की बात करूं, पावर्स की, तो sin पावर nx, cos पावर nx, ठीक है, sec पावर nx, cosec पावर nx, ठीक है। इसमें यदि n इवन हुआ, मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन पावर 4x हो गया, n इवन हुआ तो आपका पीरियड 5 हो जाएगा। लेकिन यदि n ऑड हुआ तो आपका पीरियड 2 पाई है। और tan और cot पे फर्क नहीं पड़ता, tan और cot पे आप कुछ भी ले लो, पावर इवन ले लो चाहे ऑड ले लो, उसका पीरियड हमेशा पाई ही है। tan और cot का पीरियड हमेशा पाई ही आएगा, ठीक है। इवन पावर में क्या होगा ना, जैसे साइन स्क्वायर है उसमें नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, तो वो पाई पाई के इंटरवल में ग्राफ रिपीट करते जाएंगे बेसिकली, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर अपन कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं इसमें। अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें, 2/3 और लेट्स से 5/7, इसका एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 5/7, 2/3 और 5/7, क्योंकि अपने को एलसीएम की जरूरत पड़ने वाली।
21। नहीं, आपने नीचे नीचे वाले का निकाल दिया। नहीं, क्या आएगा ना? हाँ, 29/21। देखो एलसीएम किसको बोलते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे सोचो कि एलसीएम आप किसको बोलते हो। जैसे आपने मान लो अभी 3 और 5 का एलसीएम बोलोगे आप, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या बोलोगे आप? 15 बोलोगे ना। तो इस 15 का मतलब क्या है कि ये 15 को मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं और 15 को 5 से भी डिवाइड कर सकता हूं, और इंटीजर आएगा, डिवाइड करने पे इंटीजर आएगा। ठीक है, तो कभी भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, इसका एलसीएम आएगा वैसे तो 10। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बाय बी, A by P, B by Q, C by R, LCM of A by P, B by Q, C by R is LCM of A, B, C upon HCF of P, Q, R. LCM of A, B, C and HCF of P, Q, R. मतलब ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम ले लो और नीचे नीचे वाले का एचसीएफ। तो 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10 और 3 और 7 का एचसीएफ आएगा 1। 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा, 3 और 7 का एचसीएफ 1 आएगा। ऐसा तो ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, चलिए पाई और 1 का एलसीएम कितना बोलोगे? पाई और 1 का एलसीएम ओनली पाई। पाई और 1 का एलसीएम 0। मतलब 0 कैसे आएगा? पाई और 1 का एलसीएम आएगा नॉट एग्जिस्ट। पाई और 1 का एलसीएम नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या होता है एलसीएम में? एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में होता है, एलसीएम में होता है कि रेशनल दोनों रेशनल हो तो एलसीएम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। रेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट करता है, एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों इरेशनल, दोनों यदि इरेशनल हो, ठीक है, तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा यदि वो सेम टाइप के रेशनल नंबर है। एलसीएम एग्जिस्ट ओनली इफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब क्या है कि जैसे पहली चीज तो इसका नॉट एग्जिस्ट क्यों है? क्योंकि पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। और 1 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, 1 रेशनल नंबर है, तो इसलिए उनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, राइट। नाउ
रेशनल इरेशनल का होता है नहीं, दोनों रेशनल में कोई दिक्कत नहीं है। इरेशनल इरेशनल में भी क्या होता है, सेम टाइप का होना चाहिए। सेम टाइप का मतलब जैसे अभी आप पाई और 2 पाई का एलसीएम निकालोगे तो पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना आ गया बेटा, 2 पाई आ जाएगा। आप 1 और 2 का निकाल लो, 1 और 2 का निकाल के उसको पाई लगा देना, है ना। जैसे मैं बोलूं 3 पाई और 4 पाई का एलसीएम कितना आएगा, तो वो 12 पाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं आपसे कि पाई और √2 का इरेशन, पाई और √2 का एलसीएम कितना आएगा, नॉट एग्जिस्ट है, दोनों इरेशनल नंबर। पाई भी रेशनल नंबर है, √2 भी रेशनल नंबर है, पाई भी रेशनल नंबर है, √2 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन वो सेम टाइप के लिए, सेम टाइप मतलब सब पाई पाई वाले हो या सब √2 वाले हो तो उनका एलसीएम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए तो अब कर सकते हैं आप क्वेश्चन, है ना। अब मेथड्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं पीरियड निकालने का, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स में करा देता हूं आपको, ठीक है। लिख लीजिए पहले, ये सब लोग लिख लीजिए आप। नहीं, एससीएफ में नहीं लगेगी बेटा, एससीएफ के लिए नहीं लगेगी, ये वाला रूल एससीएफ के लिए नहीं लग पाएगा। ठीक है, चलिए। जैसे अब दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं पहले, है ना, इस तरह से अपने को निकालना है, राइट। स्टैंडर्ड सबको याद है, ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे बता दिए, मोड लगाने पे क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको निकालना हो मॉड ऑफ साइन 5x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ठीक है। मॉड साइन x का कितना था, मॉड साइन x का पाई, और पाई से मल्टीप्लाई कर देते तो याद है क्या होता है, पाई से डिवाइड हो जाएगा, टी इसका साइन एक्स का जो भी पीरियड होगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाय पाई इज इक्वल टू 1, इसका पीरियड हो गया 1। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड कितना था, 1। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीरियड कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। एलसीएम लेंगे क्योंकि इंटरचेंजेबल तो है नहीं, आप इसको इसमें कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, तो 1 और 1/2 का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 1/2 का आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो कितना लेंगे, यूं समझ लो 1 और 1/2 का वही 1 और 2 का एचसीएफ, 1 और 2 का एचसीएफ तो 1 आ गया, और 1 और 1 का एलसीएम 1 आ जाएगा, इसका पीरियड आ जाएगा 1 आ जाएगा, बस इसका पीरियड 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, कैसे निकाला, किसी को कोई डाउट है। साइन x/3 प्लस tan 2x, साइन x का 2 पाई, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, tan x का पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड, तो 6 पाई पाई बाय 6 पाई बाय 1, 6 पाई और पाई का एलसीएम 6 पाई,
1 और 2 का HCF 6। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से अपन रूल लगा सकते हैं उसमें, है ना। अच्छा, अब एक दो केस में और बता देता हूं आपको, कंपोजिट फंक्शन टाइप। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो, देखो 99% तो रूल लग ही जाएगा, फिर भी कभी भी आपको कोई रूल लगाने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि ये रूल नहीं लग पा रहा है, तो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट बता देता हूँ, आप बेसिक पे चले जाइए। बेसिक पे, बेसिक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक क्या है कि भाई आपने को तो एक ही चीज पता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है f ऑफ t प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए fx, तो जो t की मिनिमम वैल्यू है उसको बोल रहे हैं अपन ऐसा, कि t की जिस मिनिमम वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है। अब आपको कभी जैसे कंफ्यूजन हो जाए कि मुझे 2 पाई बताना है या पाई बताना है या पाई बाय 2 बताना है, ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है ज्यादातर ऐसा कंफ्यूजन, 2 पाई बताना है कि पाई बताना है, पाई बाय 2 बताना है, तो आप एक एक बार तीनों चीज करके देख लो, आप f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स भी करके देख लो, आप f ऑफ पाई प्लस एक्स भी करके देख लो, और f ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स भी करके देख लो, है ना। वैसे तो रूल लगाना ही है, इन केस कभी रूल नहीं लग पाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 पाई प्लस एक्स करके देख लो, पाई प्लस एक्स करके देख लो, पाई बाय 2। मान लो तीनों से मुझे fx मिल गया, इससे भी fx मिल गया, इससे भी fx मिल गया, इससे भी fx मिल गया, तो फिर लीस्ट वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी। इससे मिला और इससे मिला, इससे नहीं मिला, तो लीस्ट वैल्यू पाई हो जाएगी, है ना। तो कभी ऐसा हो तो आप ये भी कर सकते हैं। अब कहीं कहीं पे क्या, जैसे कंपोजिट फंक्शन में ये प्रॉब्लम आएगी, कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि हर जगह रूल नहीं लग पाएगा कंपोजिट फंक्शन, तो वहां पे अपने को ये करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे sin x का 2 पाई होता है, cos x का भी 2 पाई होता है, पर अब आप देखना एक्चुअली डिफरेंस कहां पर आ जाता है, डिफरेंस आता है अपने पास कि cos ऑफ sin x, cos ऑफ cos x, ये fx है, ये fx है, sin ऑफ cos x और cos cos sin sin, sin ऑफ sin x दिख रहा है कि नहीं आपको, इधर जाओ। ठीक है, चलिए अब इन चारों का पीरियड बताना है आपको, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, जैसे हाँ चलो इन चारों का पीरियड आपको बताना है। फर्स्ट का पीरियड कितना होगा, cos ऑफ sin x का, cos ऑफ sin x का पाई 2 पाई पाई बाय 2, पाई बाय 2 तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो साइन cos में चेंज हो जाएगा, पाई बोलेंगे कि 2 पाई बोलोगे, ये लोग 2 पाई बोल रहा है, आस्था पाई बोल रही है, पाई 2 पाई, एक जना पाई बोलता है, एक 2 पाई बोलता है, एक पाई बोलता है फिर एक 2 पाई आता है। ठीक है, देखो वही अब मैंने इसी टाइप के केस के लिए बताया, आप दोनों से करके देख लो, पाई प्लस भी करके देख लो, 2 पाई प्लस भी करके देख लो। ठीक है, यदि पाई प्लस हो जाएगा तो ऑब्वियसली पाई बोलेंगे, पाई कम वैल्यू है मेरे पास, तो f ऑफ पाई प्लस एक्स करूंगा, मतलब cos ऑफ साइन ऑफ, एक बार पाई प्लस एक्स भी करके देख लेता हूँ और एक बार 2 पाई प्लस एक्स करके देख लेता हूँ। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, बस बात ही खत्म हो गई। 2 पाई से आ भी रहा होगा तो भी मैं तो पाई बोलूंगा ना, लीस्ट वैल्यू तो पाई आई गई ना मेरे पास, 2 पाई से आ भी रहा होगा और आ ही जाएगा, 2 पाई से भी आ रहा है
लेकिन पाई और 2 पाई में लीस्ट वैल्यू तो पाई है, तो फंडामेंटल पीरियड तो अपन पाई बोलेंगे, तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में? चलो अब सेकंड वाले का बताओ, cos ऑफ cos x का क्या होगा? cos ऑफ cos x का cos ऑफ cos x का माधव का आंसर आया, पार्थ का आंसर आया, आस्था का आया, पार्थिव प्रजापति। अरे यार पार्थिव तुम पाई बाय 3 कहां से ले आए? पाई बाय 3 का क्या रूल है? त्रिलोक का आया, पुष्प पाटीदार का आया पर गलत आया। इसका भी पाई हो जाएगा ना? अगेन इसमें भी यदि मैं पाई से करूंगा तो cos ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा प्लस का cos थीटा आ जाएगा cos ऑफ। साइन ऑफ cos x का क्या होगा? थर्ड वाले का बताना। अब थर्ड वाले का आंसर बताना है सबको। साइन ऑफ cos x का थर्ड वाले का बताएंगे अब। थर्ड वाले का आंसर बताएंगे अब। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका 2 पाई होगा, क्योंकि इसका यदि मैं पाई से करूंगा तो साइन ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स करूंगा, तो पाई प्लस एक्स करेंगे यदि, तो कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो गया? माइनस कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो गया? माइनस साइन थीटा। इसलिए इसका 2 पाई होगा और इसका भी क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा ना। इसमें भी पाई से करेंगे तो माइनस आएगा, उसका भी 2 पाई हो जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर हुआ कैसा निकालना है पीरियड अपने को? कोई डाउट है किसी को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी कंफ्यूजन होना तो आप तो 2 वैल्यू में कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों वैल्यू करके देख लो जिससे आपको मिल जाए सीधा सीधा। e पावर साइन एक्स, साइन ऑफ e पावर एक्स, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक? फर्स्ट और सेकंड में से अंदर के फंक्शन का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? अंदर के फंक्शन का अंदर के फंक्शन का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? मतलब वो तो फिर फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ की बोल रहे हो कि आप साइन स्क्वायर एक्स की यदि आप बात कर रहे हो तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, यदि जैसे आपने cos स्क्वायर करा तो cos स्क्वायर करा तो फिर इसका भी पाई आ जाएगा, क्योंकि cos पाई प्लस एक्स करोगे तो स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा, तो वो पाई आ जाएगा। इसमें से फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा पीरियोडिक है? दोनों पीरियोडिक है कि एक पीरियोडिक है? और पीरियोडिक है तो कौन सा? केवल आप नंबर लिख दीजिए, 1 2 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो। किसी को 1 वाला लग रहा है तो 1 लिखो, किसी को 2 वाला लिख रहा है तो 2 लिखो, किसी को दोनों लग रहा है तो 1, 2 लिखो। आस्था ने आंसर दिया। आस्था आपका आंसर मेरे को समझ नहीं आया, 1, 2 की लिखा आपने। आप केवल वो नंबर लिख दो जो आपको पीरियोडिक लग रहा है। ओके, माधव, माधव का भी आया है आंसर, और पार्थ ने आंसर चेंज करा है। त्रिलोक ने, मुस्तम सिंह ने भी बताया आंसर। स्वर्ण सिन्हा, तुम्हारा आंसर नहीं आता है, कभी भी जवाब नहीं देते हो। स्वर्ण सिन्हा चौधरी, पार्थिव जो लास्ट शीट पीरियोडिक की थी। पार्थिव बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? जो लास्ट शीट पीरियोडिक की थी, पीरियोडिक की थी क्या वो? मैंने देखी नहीं यार, हो सकता है। कौन सा होगा पीरियोडिक?
ई पावर करके देख लो। लेट्स से यदि मैं इसको ई पावर एफ एक्स ले लूं, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स ई पावर साइन पाई प्लस एक्स ई पावर साइन एक्स, इसमें नहीं आएगा पीरियोडिक, इसमें वैल्यू आएगी तो सही, -1 से 1 ही आती रहेगी, वैल्यू जो है वो बार बार -1 से 1 आएगी तो सही, लेकिन वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं आएगी। दैट विल नॉट कम इनटू द रेगुलर इंटरवल, अलग अलग इंटरवल, पहले -1 से 1 अलग एक्स के लिए आई, फिर -1 अलग के लिए, फिर -1 अलग के लिए आई, रेगुलर इंटरवल पे नहीं। तो एक पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, लेट्स से एफ एक्स, थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं उसको, लेट्स से जी एक्स और लेट्स से एफ ऑफ जी। पीरियोडिक ये पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक, और ये नॉन पीरियोडिक और ये पीरियोडिक, दोनों नॉन पीरियोडिक होगा तब तो होगा ही, दोनों यदि पीरियोडिक हुआ तो एफ ऑफ जी एक्स पीरियोडिक आता है। बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक के, अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, ये बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, तो नॉन पीरियोडिक। बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, ये वाला बाहर वाला ई पावर जो है वो नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक है, तो वो पीरियोडिक। इस वाले केस में आप एक एक्सेप्शन मान सकते हो, इस वाले केस में, ठीक है, कि एफ एक्स पीरियोडिक है, जी एक्स नॉन पीरियोडिक है, लेकिन फिर भी कभी एफ ऑफ जी एक्स वो पीरियोडिक बोल दे, भाई अपने रूल के अकॉर्डिंग तो नॉन पीरियोडिक दिख रहा है, फिर भी कभी ऐसा हो जाए कि एफ एक्स पीरियोडिक है और जी एक्स नॉन पीरियोडिक है, और एफ ऑफ जी एक्स यदि पीरियोडिक आ जाए, देन एक ही केस में ऐसा हो सकता है, जी एक्स विल बी लीनियर फंक्शन, जीएक्स जो होना चाहिए वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, जीएक्स जो है वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। हाँ, ये कंपोजिट फंक्शन ही है, कंपोजिट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, 2 पाई करना, 2 पाई, करेक्ट, पाई प्लस एक्स माइनस, ठीक है। एक ये वाला केस याद रखना कि एफ एक्स पीरियोडिक है और जीएक्स नॉन पीरियोडिक है, और तब भी पूरा फंक्शन पीरियोडिक आ जाए तो जीएक्स विल बी लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एफ एक्स को यदि मैंने ले लिया साइन एक्स और जीएक्स को ले लिया अपन ने 3x प्लस 5, तो एफ ऑफ जीएक्स विल बी साइन ऑफ 3x प्लस 5, ये पीरियोडिक होगा, ये तो पीरियोडिक हो जाएगा, पीरियड कितना हुआ इसका 2 पाई बाय, क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट? ठीक है, लिख लीजिए एक बार रूल सारे।
लिख लिया? चलिए, बस तो अब आपको क्वेश्चंस करना है। अब मैं कुछ फंक्शंस देता हूं, तो आपको पहले तो चेक करना पीरियडिक है कि नहीं है, तो उसका पीरियड क्या होगा। पीरियड निकालना है आपको। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर। आंसर जब भी देना हो तो नंबर लिख दो और उसके आगे स्पेस देकर आप जो भी आपका आंसर है वो लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा। 1 लिख के 2 लिख के जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। सही है पार्थ? सही है माधव? त्रिलोक का भी सही है, आस्था का भी सही है, मुस्तनसिर का गलत है, रोहित मिश्रा का सही है, पार्थिव का सही है, माधव माधव का गलत है, ऋषभ ऋषभ ये कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया बेटा? नंबर डाल दो उस पे। वेदांत नहीं, वेदांत गलत लिखा है। ठीक है ऋषभ, कोई बात नहीं। पार्थ सेकंड का तो गलत है, माधव थर्ड का भी गलत है, नहीं पार्थिव। त्रिलोक सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही नहीं है।
सेकंड वाला सही है तुम्हारा, थर्ड वाला नहीं। श्रेयस क्या लिख रहे हो? फर्स्ट पीरियोडिक। पीरियोडिक है तो आपको पीरियड बताना है, नहीं है तो आप नॉन पीरियोडिक लिख दो। कुछ पाटीदार का थर्ड वाला सही नहीं है। त्रिलोक का नहीं, त्रिलोक फोर्थ वाला। HCF गलत निकाल रहे हो। आस्था ये क्या लिखा है थर्ड वाले का? नहीं श्रेयांश, हाँ श्रेयांश सही है, सही है, श्रेयांश सही है, फर्स्ट वाला सही। थर्ड वाले का सही आंसर नहीं आया किसी का भी, थर्ड वाले का सही नहीं आया आंसर किसी का भी ना। कुछ फोर्थ का भी नहीं आया। नहीं, अभी मैं बताऊंगा। याद करो सारे रूल्स। रूल से ही हो रहा है थर्ड वाला, अलग से एक्सेप्शन भी नहीं है उसमें, रूल से ही हो रहा है वो। रूल याद करो लेकिन सारे। नहीं पार्ट, थर्ड वाले का सही नहीं आया अभी तक किसी का भी आंसर। मुस्तनसिर फोर्थ वाला सही है। नहीं पार्थ, नहीं श्रेयांश। हाँ त्रिलोक का सही आया, त्रिलोक ने सही आंसर दिया है थर्ड वाले को। हाँ कुछ फोर्थ वाले का सही। चलिए, इधर साइन एक्स का 2 पाई होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1 होता है। ये इरेशनल है, रेशनल है, तो दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, या नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक भी बोलते हैं उसको, बहुत सी बात अपीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड में 3 पॉइंट का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो ये cos 9x हो जाएगा, माइनस ये -9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो -10 आएगा, cos -10 प्लस का cos 10x हो जाएगा, है ना। cos 9x का पीरियड कितना, 2 पाई/9। cos 10x का पीरियड कितना, 2 पाई/10। क्या रूल है अपना, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। 9 और 10 का एचसीएफ लोगे तो 1 आएगा, 2 पाई का एलसीएम लोगे तो 2 पाई आएगा, तो इसलिए 2 पाई हो जाएगा, इसका 2 पाई हो जाएगा। थर्ड में cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x क्या होगा बच्चों बताओ। cos ऑफ cos x का भी निकाला था अपन ने, पाई आ रहा था। cos ऑफ sin x का भी कितना आ रहा था, पाई आ रहा था। पाई और पाई का एलसीएम कितना आएगा, पाई आ जाएगा। लेकिन एक रूल और बताया था, इंटरचेंजेबल। इसमें यदि मैं पाई/2 x करूंगा, cos ऑफ पाई/2 प्लस x, तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस कॉस में हो जाएगा प्लस। इसमें 90 प्लस कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है, और यदि इसमें अपन 90 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस बन जाएगा। तो एलसीएम पाई आ रहा है, लेकिन इंटरचेंजेबल फैक्टर पाई/2 है, तो पाई और पाई/2 में लीस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों, पाई/2 हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी, तो इसलिए इसका पीरियड पाई/2 हो जाएगा।
आई कि नहीं बात समझ में? tan 3x का tan x का पाई होता है, तो tan 3x का कितना होगा, π/3 होगा। sin x का 2 पाई होता है, तो इसका 2π/5 होगा। ठीक है, पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, 3 और 5 का एलसीएम 1। क्लियर है सारे रूल्स कैसे निकाला अपन ने? किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? हाउ cos 9x इसलिए आया बेटा क्योंकि पाई मतलब 3.14 होता है, तो 3.14 का स्क्वायर हुआ तो वो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता है। उधर लोगे तो वो -9 पॉइंट समथिंग आएगा, -9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 आएगा, तो cos ऑफ -10 क्या हो जाएगा, प्लस का cos 10x हो जाएगा। इंटरचेंजेबल वाला ऐसे लगा बेटा कि जैसे ये fx है, तो इसमें मैंने 90 प्लस थीटा करा तो ये जीएक्स बन, फिर ये जीएक्स, इसमें 90 प्लस थीटा करा तो ये बन, मतलब सेम चीज आप इसमें प्लस करो वो ये बन जाए, सेम चीज इसमें प्लस करो ये बन, मतलब ओवरऑल भी आप देखो ना, देखो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आप समझना, यदि इस fx में मैं π/2 प्लस x करूं इस fx में, तो cos ऑफ π/2 प्लस x प्लस cos ऑफ साइन ऑफ π/2 प्लस x, तो अब ये बन जाएगा cos ऑफ साइन x, और ये बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, मतलब cos ऑफ cos x ऐसा। तो अल्टीमेटली मेरा फंक्शन वापस से fx आ गया, 90 प्लस करा, ये वापस से fx आ गया, तो इसलिए इसको अपन π/2 पीरियड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं पार्थ? इंटरचेंजेबल वाला रूल आया कि नहीं समझ में, है ना? अच्छा, और देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये इंटरचेंजेबल वाला जो रूल है ना, ऐसा नहीं दो ही फंक्शन पे लगेगा, ये तीन पे भी लग सकता है ना? मतलब अल्टीमेटली क्या हो, देखो आपको तो अपना पूरा फंक्शन ये है, तो मुझे तो ये पूरा फंक्शन मिल जाना चाहिए। अब वो ये बन के आए, ये बन के आए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे तो पूरा का पूरा मिल गया ना, फंक्शन तो ये मिला ना, भले वो अलग बात है कि ये बना और ये दूसरा वाला बना, लेकिन मुझे तो पूरा फंक्शन तो सेम मिलेगा। तो बहुत सी बार तीन फंक्शन में भी ऐसा होता है, फर्स्ट में कुछ ऐड करा वो सेकंड बन गया, सेकंड में कुछ करा थर्ड बन गया, थर्ड में कुछ करा वो फर्स्ट बन गया वापस। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, तो आप तो पूरे फंक्शन में, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक में तो बहुत आसान चीज है, कुछ भी कंफ्यूजन हो ना तो आप वापस से बेसिक में पूरे में करके देख लो, वापस कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? जैसे एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और टाइम है अपने पास अभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस 10। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x डायरेक्टली तो इंटरचेंजेबल नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटरचेंजेबल मतलब सॉरी पीरियोडिक भी नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट द पीरियोडिक फंक्शन। तो x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी
x plus 1/3 minus fractional part of x plus 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी? x plus 2/3 minus fractional part of x plus 2/3 minus 3x plus 10. तो x plus x plus x, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 1/3 और 2/3 1 plus 10 हो गया 11 minus fractional part of x minus fractional part x plus 1/3 minus fractional part of x plus 2/3 plus 11. लिख सकते हैं सब? अब ऐसे देखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1, माइनस लगाने से पीरियड पे चेंज नहीं होगा, इसका पीरियड भी 1 ही आएगा, प्लस से तो पीरियड पे फर्क पड़ता ही नहीं, इसका पीरियड भी 1 ही आएगा, प्लस 2/3 से फर्क पड़ता नहीं, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग से कांस्टेंट आ जाए ना ऐसे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 1 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तीनों का एलसीएम 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब x की जगह पे लेट्स से x प्लस, वैसे तो एलसीएम तो 1 आ रहा है, सपोज करो मैं x की जगह पे x प्लस 1/3 कर दूं, x की जगह पे x प्लस 1/3 कर दूं, यहां पे आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, यहां पे आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब x प्लस 2/3, यहां पे आ जाएगा x प्लस 1/3 प्लस 2/3 मतलब x प्लस 1 प्लस 11, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 को याद है प्रॉपर्टी से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 को लिख सकते हैं अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो गया माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3 और ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 11 ऐसा, मतलब मैंने x की जगह जब x प्लस 1/3 करा तो ये x प्लस 1/3 बन गया, ये मतलब ये वाला फंक्शन बन गया, ये वाला फंक्शन बन गया और ये फर्स्ट वाला फंक्शन बन गया, तो इंटरचेंजेबल फैक्टर क्या हुआ बेटा? 1/3, इंटरचेंजेबल फैक्टर 1/3, एलसीएम आ रहा था 1, इंटरचेंजेबल फैक्टर 1/3, दोनों में से लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 1/3, इसका पीरियड 1/3 होगा, इसका पीरियड 1/3 होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो पार्थ? बॉक्स ऑफ x प्लस 1/3 को बॉक्स x भी तो लिख सकते हैं, नहीं इसको नहीं लिख सकते, बॉक्स ऑफ x प्लस 1/3 को नहीं लिख सकते बेटा, इसमें इंटीजर बाहर आता है, केवल इंटीजर बाहर आता है ना, x प्लस 3 होता है ना तो उसको मैं बॉक्स x लिख सकता हूँ, केवल इंटीजर बाहर आता है। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, है ना भाई, ये तो पहले तो क्या क्वेश्चन ये था, तो बॉक्स x की जगह पे x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया, सॉल्व करके ये आ गया। एज पर रूल पहले मैंने देखा कि ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड 1 है, इसका पीरियड 1 है, इसका पीरियड 1 है, तीनों का एलसीएम लिया तो 1 आया। पर जब मैंने x की जगह पे x प्लस 1/3 रखा, कुछ बाकी में कोई चेंज नहीं हुआ, ये सीधा सीधा x प्लस 1/3 रखा, ये x प्लस 1/3 रखा तो x प्लस 2/3 हो गया, इसमें x प्लस 1/3 रखा तो ये x प्लस 1 है, ठीक है, 11 ऐसा रहता है, ठीक। x प्लस 1 को लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो आप ध्यान से देखो, तो जब मैंने x की जगह पे मतलब fx की जगह पे f ऑफ x प्लस 1/3 करा तो मुझे वापस से fx मिल रहा है। अब वो fx कैसे मिला? ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन तो मुझे सेम मिल गया ना, तो इसलिए मुझे तो वापस कुल मिला के fx मिल गया जब मैंने x की जगह पे x प्लस 1/3 करा, ठीक है।
तो इसलिए पीरियड 1 एलसीएम 1 आ रहा था, इसका 1/3 आ रहा था, दोनों में लीस्ट वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी, तो इसलिए पीरियड कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, राइट। तो बस एक केस थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखने वाला रहता है ना, कि इस इंटरचेंजेबल वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो डायरेक्ट रूल लग जाता है। और कोई भी, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सबसे अच्छा एक्स की जगह पे एक्स प्लस के रख के आप चेक कर लो, जिसमें भी डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है 1 लेना है कि 1/3, तो आप एक्स प्लस 1/3 से भी करके देख लो और एफ एक्स से भी करके देख लो। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है ना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। पार्थ, कोई डाउट है क्या बेटा? नहीं है, चलिए ठीक है, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। पार्थ, कोई डाउट है क्या? हैंड रेज कर रहे हो आप? सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो। सर एक प्रॉपर्टी होती है ना कि बॉक्स एक्स प्लस 1/n प्लस बॉक्स एक्स प्लस 2/n करके -1 बॉक्स एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आरडी में दी हाँ थी। हाँ 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 हाँ, वो कुछ ऐसी होती तो है, मतलब बहुत स्टैंडर्ड वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी है ना। हाँ वो अप्लाई हो सकती है, हाँ वो शायद कहीं पे है वो प्रॉपर्टी, मैंने भी कभी यूज नहीं करी, तो कर सकते हो। क्या है प्रॉपर्टी, क्या बताया? बॉक्स एक्स प्लस 1/n प्लस हाँ बॉक्स एक्स प्लस 2/n करते करते बॉक्स एक्स n-1/n हाँ इक्वल्स टू बॉक्स एन एक्स। तो यहाँ इसमें अप्लाई करेंगे तो ये जो पहले 3 टर्म्स है बॉक्स एक्स प्लस 1/3 प्लस बॉक्स एक्स प्लस 2/3, इसको अपन हाँ। 3 बॉक्स एक्स लिख सकते हैं ना, 3x का बॉक्स मतलब। तो उससे मैं पूछ रहा था कि कुछ हो सकता है क्या? पर वो बॉक्स ऑफ 3x आएगा कि 3 बॉक्स एक्स आएगा, मतलब 3x का बॉक्स। 3x का बॉक्स। हाँ वो, हाँ हाँ, फिर चलेगा, वो सही आप बोल रहे हो, तो वही। हाँ फिर ठीक है, तो इससे आप सीधे सीधे बॉक्स ऑफ 3x लिख लोगे ना, तो फिर तो हाँ ये सर। सीधा। हाँ फिर इसको अपन लिख सकते हैं माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, तो इससे फिर आप सीधे 1/3 भी बता सकते हो। ठीक है, वाला पॉइंट भी सही है आपका, चलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, ओके। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।